हेलो एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रीसेंट करंट अफेयर टॉपिक जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा सर्ज इन केरला यानी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस कहते हैं। जब हम मीडिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा सुनते हैं तो काफी स्कैरी लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए हमें सेंसेशनल हेडलाइंस नहीं बल्कि साइंस और गवर्नेंस समझनी है। इस टॉपिक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और वन हेल्थ अप्रोच सब कुछ कवर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केरला में पिछले कुछ सालों में इस इन्फेक्शन के केसेस काफी बढ़े हैं। इस डिजीज में एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसे अमीबा कहते हैं ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है। इसी वजह से मीडिया इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज के नाम से रिपोर्ट करता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिजीज के दो मेजर फॉर्म्स होते हैं। पहला है PAM यानी प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस। यह नग्लेरिया फाउलरी के नाम के अमीबा से होता है और बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है। दूसरा है GAE यानी ग्रैन्युलोमेटस अमीबिक एन्सेफलाइटिस। ये अकैंथामीबिया की वजह से होता है और कंपैरेटिवली स्लो डेवलप होता है। एग्जाम में अक्सर ऑर्गेनिज्म और डिजीजेस की मैचिंग पूछी जा सकती है, इसलिए ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो इंडिया में पहला केस 1971 में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद कई डेकेड्स तक बहुत कम केसेस देखने को मिले, लेकिन 2024 के बाद केरला में केसेस अचानक इंक्रीज देखा गया। ये इंक्रीज एक्सपर्ट्स के लिए कंसर्न का सब्जेक्ट बना क्योंकि ये एनवायरमेंटल और सैनिटेशन कंडीशंस में चेंजेस को इंडिकेट करता है। अब ऑर्गेनिज्म को थोड़ा और समझते हैं। नग्लेरिया फाउलरी जनरली वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलता है, जैसे कि पॉन्ड्स या लेक्स। इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत हाई होती है। दूसरी तरफ अकैंथामीबिया सॉइल, वाटर और डस्ट तक में मिल जाता है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। चैलेंज इनको कंप्लीटली एलिमिनेट करना नहीं बल्कि एक्सपोजर को रिड्यूस करना है। केरला में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा गया। पहले ज्यादा कंसर्न नग्लेरिया को लेकर था, अब अकैंथामीबिया के केसेस रिलेटिवली ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिजीज पैटर्न चेंज हो रहा है, और जब डिजीज पैटर्न चेंज होता है तो साइंटिस्ट एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में चेंजेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये डिजीज कंटामिनेटेड पानी पीने से नहीं होती। इन्फेक्शन तब होता है जब कंटामिनेटेड वाटर नोज के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन पॉन्ड या लेक में डाइविंग कर रहा है, अमीबा नोज के थ्रू ब्रेन तक पहुंच सकता है। और याद रखिए, ना ये एयरबोर्न है ना ही पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। अब सवाल आता है कि केरला ही क्यों? एक मेजर रीजन है क्लाइमेट। केरला के वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट अमीबा के सर्वाइवल के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ प्लांट्स स्पेसिफिक क्लाइमेट में बेटर ग्रो करते हैं, वैसे ही ये अमीबा वार्म वाटर कंडीशंस में फ्लरिश करते हैं। इसीलिए क्लाइमेट और डिजीज के बीच का कनेक्शन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सैनिटेशन की बात करते हैं। अकैंथामीबा बैक्टीरिया को फीड करता है और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जनरली पुअर सैनिटेशन का इंडिकेटर होता है। मतलब इक्वेशन बहुत सिंपल है, पुअर सैनिटेशन, ज्यादा बैक्टीरिया, ज्यादा अमीबा और ज्यादा इन्फेक्शन रिस्क। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इनडायरेक्टली हेल्थ प्रोटेक्शन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी रोल प्ले कर रही हैं। कई जगह सेप्टिक टैंक्स और वेल्स बहुत पास पास बने होते हैं। सीवेज लीकेज ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकता है। पॉपुलेशन प्रेशर और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिस्क को इंक्रीज करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि गवर्नेंस फेलियर्स का इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर पर कैसे पड़ता है। ये स्लाइड पूरे इशू का एसेंस एक्सप्लेन करती है। पुअर सैनिटेशन से बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो अमीबा को फूड मिलेगा, अमीबा बढ़ेंगे तो ह्यूमन एक्सपोजर बढ़ेगा, और एक्सपोजर बढ़ेगा तो इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ेगा। यानी एनवायरनमेंट और हेल्थ एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब हर पर्सन इक्वल रिस्क पर नहीं होता। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे HIV पेशेंट्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स, उनमें रिस्क ज्यादा होता है। साथ ही एल्डरली पॉपुलेशन और स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में
फ्रीक्वेंटली स्विम करने वाले लोग भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सिम्टम्स इनिशियली नॉर्मल मेनिंजाइटिस जैसे लगते हैं। पेशेंट को सीवियर हेडेक हो सकता है, हाई फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग और नोजिया हो सकती है। डिजीज प्रोग्रेस करने पर कंफ्यूजन, हैलुसिनेशंस और सीजर्स तक देखने को मिल सकते हैं। यह रैपिड प्रोग्रेशन ही इस डिजीज को डेंजरस बनाती है। डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंज डायग्नोसिस है, क्योंकि सिम्टम्स नॉर्मल मेनिंजाइटिस से मिलते जुलते होते हैं। अक्सर डिजीज का सस्पेशन ही लेट होता है, और जितनी लेट डायग्नोसिस होगा ट्रीटमेंट उतना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए अवेयरनेस और सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं। सीएसएफ एग्जामिनेशंस के इनिशियल क्लूज मिलते हैं, पीसीआर टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, और सीटी स्कैन या एमआरआई से ब्रेन डैमेज असेस किया जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए पीसीआर का इंपॉर्टेंस याद रखिए। केरला ने इस चैलेंज को काफी प्रोएक्टिवली हैंडल किया। स्टेट ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप किए। डेडिकेटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए। ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स इमर्जिंग डिजीजेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। प्रिवेंशन की सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, इंडिविजुअल्स को स्टैग्नेंट वाटर में डाइविंग अवॉइड करनी चाहिए। स्विमिंग के टाइम नोज क्लिप्स यूज किए जा सकते हैं। कम्युनिटी लेवल पर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और क्लोरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स भी इक्वली नेसेसरी है। अब इस टॉपिक को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और वार्म कंडीशंस अमीबा के सर्वाइवल को सपोर्ट करती हैं। इसका मतलब फ्यूचर में ऐसी इन्फेक्शंस नए ज्योग्राफिकल रीजन्स में भी देखने को मिल सकती हैं। ये क्लाइमेट चेंज और हेल्थ के बीच एक इंपॉर्टेंट लिंकेज है। इसी प्रॉब्लम को सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर सकता। हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, वाटर सप्लाई एजेंसीज, सैनिटेशन अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, सबको मिलकर काम करना होगा। इसी को हम मल्टी सेक्टोरल गवर्नेंस कहते हैं। ये है एग्जामिनेशन का फेवरेट कॉन्सेप्ट, वन हेल्थ। वन हेल्थ का सिंपल मीनिंग है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। अगर एनवायरमेंट डिग्रेड होगा, वाटर कंटामिनेट होगा, तो ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। केरला का केस वन हेल्थ अप्रोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आज की इस डिस्कशन में हमने ये समझा कि अमीबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है। ये सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस और वन हेल्थ अप्रोच से जुड़ा है। और इसी इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके एग्जामिनेशन से की जाती है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो इसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ हिमाचल। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स डिस्कशन में। थैंक यू एंड हैप्पी